ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए। उत्साह झारखंड के अंदर है। जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी। और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। हमारा युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है, और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत है, विनाश के दूत। ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है। लोग कभी कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं भाई, ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागिर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है।
और इसलिए बहनों और भाइयों, आप देखेंगे कई क्षेत्र झारखंड के ऐसे हैं। अभी हाल ही में झारखंड के माननीय न्यायालय को चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी कि संताल क्षेत्र में एक बार इस बात की जांच करो कि वहां पर जनजातीय की आबादी 42% से घट करके 28% क्यों हुई, और ये लोग गए कहां? ये बड़ी आबादी कैसे दूसरे समुदाय की हो गई है? और वही आपका आगाह करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, कहने के लिए ये चुनाव सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में जिस मंशा के साथ झारखंड का निर्माण किया था, उन भावनाओं को सम्मान देने के लिए एक विकसित और सुरक्षित झारखंड की स्थापना के लिए, जो अपने संसाधनों के बल पर यहां के युवाओं को काम दे सके, किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला सके, बहन और बेटी को स्वावलंबन और सम्मान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके। साथ झारखंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी। और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए।